नमस्कार, वेलकम टू बेसिक इंग्लिश बाय शरद सपकाल। साथियों, दिस इज लेक्चर नंबर 25. Noun, we are continuing here. So the name of lecture is Noun Continues. देखिए, लैंग्वेज अंग्रेजी चाहे स्पोकन हो चाहे रिटन हो, ऐसा नहीं है कि स्पोकन अंग्रेजी जो है उसमें हमको गलतियां करने की कोई आज़ादी दी गई है। किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए उसकी कुछ ना कुछ जितनी आवश्यक है उतनी ग्रामर की जानकारी चाहिए। ये थोड़ा सा टैक्सिंग जरूर है और इसे अमूमन पसंद भी नहीं किया जाता है, लेकिन नई जानकारी होने से तो जानकारी होना अच्छा है और थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। अपने आप कुछ भी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर नाउन के ही टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। हर चीज दुनिया में जितनी भी चीजें हैं और जितनी भी हम सोच सकते हैं उनको जो नाम दिया गया है वो नाउन है। ये आप जानते हैं, कॉन्क्रीट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कॉन्क्रीट में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सारे हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कोई भी विचार, ख्याल जिसे हम कुछ नाम से पुकारते हैं, जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसे हम देखते नहीं आंखों से, ये भी हमने देखा। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द टाइप्स ऑफ नाउन, लेकिन इसमें भी कुछ चीजें और जाननी जरूरी है ताकि हमें कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें भी हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए और बोलचाल में भी हमारी भाषा कुछ साफ हो तो नथिंग इज बेटर देन दैट। बहरहाल, मैं इसको फिर आगे बढ़ा रहा हूं इस चैप्टर को लेक्चर नंबर 25 में भी। देखिए, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं, सारे एडजेक्टिव्स नहीं, जिनके सामने अगर द लगा दिया जाए तो वो प्लूरल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिच, रिच यानी अमीर, लेकिन इसके आगे अगर द लग जाए तो इसके माने होता है अमीर लोग। और जब हम कहेंगे कि अमीर लोग तो ये नेसेसरीली प्लूरल हो जाएगा। द रिच आर माइजर हम कह सकते हैं, अमीर लोग बड़े कंजूस होते हैं। द पुअर यानी गरीब लोग। यहां सेंटेंस दिया है द पुअर आर अंडर प्रिविलेज्ड। अंडर प्रिविलेज्ड यानी दुर्भाग्यवान, वंचित, जिन्हें किसी चीज से महरूम रखा गया है, ऐसे लोग। द ब्रेव, द ब्रेव यानी बहादुर लोग। द ब्रेव आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, यानी जो बहादुर लोग होते हैं उनकी हर जगह पर इज्जत की जाती है, उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स है जिनके पहले द आने से नाउन बन जाता है, प्लूरल हो जाता है। इस चीज को याद रखना जरूरी है। कंपाउंड नाउन, जब दो नाउन मिल करके एक नाउन बनता है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जांपल, मेड और सर्वेंट। मेड यानी महिला और सर्वेंट यानी नौकर। तो मेड सर्वेंट ये एक कंपाउंड नाउन है बिकॉज इट इज कंसिस्टिंग ऑफ टू नाउन्स जॉइंट टुगेदर। मास्टरपीस, मास्टरपीस यानी एक प्रकार से नायाब समझ लो। शू मेकर, अब कभी कभी जेरेंड के साथ नाउन मिल करके, जैसे स्नेक चार्मिंग, स्नेक चार्मिंग। ड्रेसिंग टेबल, ऐसे। वॉकिंग स्टिक, चलने की स्टिक। फोरसाइट, फोरसाइट यानी दूरदृष्टि। आफ्टर थॉट यानी पश्चात बुद्धि, कई बार ये होता है कि हम बाद में सोचते हैं। ओवरलोड यानी अधिक भार, लाइक दिस। तो कभी कभी एडवर्ब और वर्ब मिलकर के एक नाउन बन जाता है, जैसे इनपुट, आउटपुट, इस प्रकार, आउटलेट, इस प्रकार। कुछ एडजेक्टिव के साथ नाउन लग करके, जैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड। स्ट्रॉन्ग होल्ड यानी उसका रुतबा, दैट कैंडिडेट हैज गॉट स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर दिस एरिया। हार्डवेयर, फॉर एग्जाम्पल, हार्डवेयर हम जानते हैं क्या चीज होती है। तो हार्ड अगेन एडजेक्टिव, वेयर यानी वस्तुएं। चार्ड कोल, जिसे हम चारकोल भी कहते हैं, प्रकार से जला हुआ, अध जला सा कोयला। फ्लाइंग, ये पार्टिसिपल से और नाउन से बना हुआ है। स्किम्ड मिल्क, इसको स्किम मिल्क भी कहते हैं, जिसमें से स्किमिंग करके मक्खन निकाल दिया गया है। तो लॉकअप,
अब ये शब्द कई बार दो नाउन हो सकते हैं, दो में से एक नाउन, एक एडजेक्टिव हो सकता है, एक जेरंड हो सकता है, एक नाउन हो सकता है, एंड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कैन जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म अ नाउन। ब्रेक डाउन, फॉर एग्जाम्पल ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन यानी किसी चीज का, किसी चीज में बाधा उत्पन्न हो जाना, या जैसे मशीन गॉट ब्रेक डाउन, या इस प्रकार से जो सेंटेंसेस होते हैं। ब्रेकअप, ये भी कई बार नाउन का नाउन की ओर इशारा करते हैं। जैसे पासर बाय, पासर बाय देख लो, अब इसमें ये बाय शब्द लगा हुआ है एडवर्ब जैसा, और पासर, पासर बाय यानी जो आने जाने वाले लोग, किसी चीज की किसी घटना के सामने से जो लोग गुजरते रहते हैं, दैट इज दे आर कॉल्ड एज पासर्स बाय। जब वर्ब होता है, व्हेन वर्ब इज यूज्ड एज नाउन इट टेक्स एन आर्टिकल। कई बार बहुत से ऐसे वर्ब है जिन्हें नाउन हम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेंट, तो पेंट यानी पेंट करो भी होता है विच इज वर्ब, और पेंट यानी एक ऐसा लिक्विड जो पेंट करने के काम में आता है। जैसे पेन, पेन यानी कलम, कोई वस्तु का नाम है, और पेन यानी लिखना भी होता है। ही पेंट दिस आर्टिकल, मतलब उसने ये आर्टिकल लिखा है, ऐसा भी अर्थ होता है। उसी प्रकार देखिए राइड, ही हैज गॉन फॉर ए राइड, ही हैज गॉन फॉर ए वॉक। तो ये आर्टिकल इनके पहले, स्विम के पहले, वॉक के पहले लेना जरूरी है, क्योंकि ये एक प्रकार से नाउन है और इसके साथ में एक एडजेक्टिव टाइप का जो आर्टिकल है वो दिया जाता है। ही हैज गॉन फॉर ए वॉक यानी वो सैर के लिए गया है, ही हैज गॉन फॉर ए स्विम यानी वो तैरने के लिए गया है, एंड सो ऑन। वी हैड अ टॉक, यहाँ पर टॉक, टॉक कहने तो बात करो होता है, लेकिन टॉक का अर्थ होता है भाषण या बातचीत, ऐसा भी होता है। वी हैड अ टॉक इन ट्रेनिंग सेंटर, यानी हमारे ट्रेनिंग सेंटर में एक बातचीत का आयोजन हुआ या एक सभा का आयोजन हुआ, ऐसी बात। फिर नाउन फ्रेज किसे कहते हैं? नाउन फ्रेज हम इडियोमेटिक की बात नहीं कर रहे, सिंपल बात कर रहे हैं। इसके अंदर ये होता है कि कोई डिटरमाइनर यानी कि एडजेक्टिव होता है और उसके साथ में कोई काउंटेबल नाउन आता है। जैसा देखो, ये जो नाउन फ्रेज है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक डिटरमाइनर्स लिखा है। तो यहाँ देखिए, जितने भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, यानी कौन सा बताने वाले, ए, एंड, द, दिस, दैट, दोज, दीज, ऐसे वाले। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, मेरा, किसका बताने वाले, मेरा, तुम्हारा, माय, हर, आर यानी हमारा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ईच, एवरी, आइदर, बोथ, ऑल वगैरह, इस टाइप। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो तादाद बताते हैं, संख्या में नहीं, लेकिन ऐसा नहीं बताएंगे एक दो तीन चार, लेकिन ऐसा बताएंगे कि कुछ, अनेक, इस प्रकार। जैसे लिटिल, फ्यू, मेनी, सम, अ फ्यू, इस प्रकार के। ये बताने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं, कैसा, कौन सा, कितना, ये बताने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं, ये जो एडजेक्टिव रहते हैं इनके बाद में कोई नाउन आता है। तो ये जो कुछ नाउन होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, उनके सामने डिटरमाइनर जरूरी होता है, ये नियम है। जितने भी काउंटेबल नाउन्स है उनके सामने एक ऐसा डिटरमाइनर आता है, ये सिंगुलर में जब इस्तेमाल होते हैं, वो जैसे एडजेक्टिव्स ये वाले जो है, ए, एन, द, दिस, दोज वगैरह, या फिर ये जितने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे दिस इज टेबल नहीं बोलेंगे, दिस इज अ टेबल बोलेंगे, क्योंकि ये जो सिंगुलर नाउन है और इसके सामने कोई ना कोई आर्टिकल देना जरूरी है, यानी कि डिटरमाइनर देना जरूरी है। तो हम ये कह सकते हैं, दिस इज अ टेबल, दिस इज माई टेबल, दिस इज हिज टेबल, कुछ भी कह सकते हैं, दिस इज अ वुडन टेबल, इस प्रकार से। तो अ लगाना जरूरी है। ही इज अ बॉय, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि ये जो सिंगुलर है बॉय, उसके सामने अ लगाना जरूरी है। ही इज अ बॉय, ही इज अ गुड बॉय, इस प्रकार से जो भी आप लगाना चाहो। एंड ही इज माई बॉय, ही इज माई बॉय यानी यहाँ बॉय का अर्थ लड़का यानी मेरा बेटा भी होता है। आई लव दैट बुक, आई लव दिस बुक, इस प्रकार से आप आई लव द बुक, इस प्रकार से भी बोल सकते हो। फिर नाउन बनते कैसे? कई बार तो कुछ एडजेक्टिव से नाउन बनते, जैसे इन फुलिश, फुलिश ये एडजेक्टिव है, तो फुलिशनेस यानी बेवकूफी, बेवकूफी ये एक
नाउन है। एंग्री, एंग्री यानी गुस्से में, क्रोधित, और ये एंग्री एडजेक्टिव हो गया, और एंगर यानी क्रोध या गुस्सा ये नाउन हो गया। इम्पॉर्टेंट ये एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि कोई मैटर कैसा है वही इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंस यानी महत्व ये एक नाउन हो गया। स्पेशल एडजेक्टिव हो गया, जबकि स्पेशलिटी ये नाउन हो गया। खासियत ये नाउन हो गया। स्पेशल यानी खास और स्पेशलिटी यानी खासियत। फ्री यानी आजाद और फ्रीडम यानी आजादी। तो आजादी नाउन है। उसी प्रकार कुछ वर्ब्स से बनते हैं नाउन, जैसे डू, डू यानी करो, और डीड यानी कृति, करना। सेल यानी बेचो, लेकिन SALE सेल यानी बिक्री। लूज यानी खोना या खो, और लॉस यानी घाटा, खो जाना किसी चीज का। प्रपोज, प्रपोजल, प्रपोज यानी प्रस्ताव रखना, और प्रपोजल यानी प्रस्ताव। प्रूव यानी साबित करो, और प्रूफ यानी सबूत उसका। डाई का डेथ, प्रोटेक्ट का प्रोटेक्शन, फॉर्म का फॉर्मेशन। कुछ नाउन जो होते हैं कॉमन नाउन, उससे भी नाउन बनते हैं दूसरे। फॉर एग्जाम्पल किंग, अब ये किंग से किंगशिप, ये सारे ये जो है किंगशिप, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। थीफ से थेफ्ट, हीरो से हीरोइज्म, पैट्रियट से पैट्रियोटिज्म, चाइल्ड से चाइल्डहुड, ये सारे करीब करीब एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। एंगर, इंपॉर्टेंस, दीज आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिकॉज दीज आर नॉट नेम ऑफ एनीबॉडी लाइक दिस। तो कुछ वर्बल नाउन हम जानते हैं कि वर्ब के सामने टू लगा दो तो एक क्रिया का नाम बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल टू प्ले, टू प्ले ये एक वर्बल नाउन कहलाता है। इसका ट्रांसलेशन हिंदी में होता है खेलना, ये क्रिया का नाम है। टू सिंग गाना, टू बी होना, टू स्लीप सोना, लाइक दिस। तो ये वर्बल नाउन्स कहलाते हैं। तो बेसिकली जब टू लग गया तो वो नाउन बन गया। आई वॉन्ट, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट पेन, यानी मुझे पेन चाहिए, और मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू स्लीप, यानी मुझे सोना चाहिए। ऐसा तो ऐसा आप कह सकते हैं, मुझे सोना है, आई वॉन्ट टू स्लीप। मुझे क्या चाहिए, तो समथिंग आई वॉन्ट, लाइक दिस। फॉर मेकिंग नाउन फ्रेज स्ट्रक्चर, वर्बल नाउन प्लस एडवर्ब। यहां पर देखिए, चूंकि ये बना तो है वर्ब से ही, तो इसके सामने आप कोई भी एडवर्ब लगा सकते हो, या ट्रांजिटिव है तो उसके सामने आप कोई और नाउन लगा सकते हो। जैसे आई लाइक टू प्ले, ऐसा अगर हम कह रहे हैं, मैं पसंद करता हूं क्या, खेलना। मैं पसंद करता हूं खेलना। क्या पसंद करते हो, खेलना। क्या का जवाब हमेशा नाउन होता है, या कौन का जवाब हमेशा नाउन होता है। तो आई लाइक टू प्ले। अब चूंकि प्ले एक ट्रांजिटिवली भी यूज हो सकता है, तो इसके बाद आप प्ले का नाम दे सकते हो। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। फिर एडवर्ब भी आ सकता है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। टू प्ले क्रिकेट इन ग्राउंड, ये ऐसी एक फ्रेज बन गई, नाउन फ्रेज। और आप इसके ऊपर सेंटेंस बना सकते हो, जैसे टू प्ले क्रिकेट इन ग्राउंड इज वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ भी कह सकते हो। टू सिंग लाउडली, ये एक आपने एक फ्रेज बना ली। टू सिंग लाउडली, जोर से गाना गाना। टू सिंग अ सॉन्ग लाउडली, ऐसा भी बोल सकते हो, एक उसमें ऑब्जेक्ट डाल करके। टू सिंग लाउडली इज नॉट गुड, ये कह सकते हो, क्योंकि दूसरे को तकलीफ हो सकती है। जोर से गाना गाना अच्छा नहीं है, ये एक सेंटेंस बन गया। उसी प्रकार वर्बल नाउन्स VING फॉर्म से भी बनते हैं, जैसे प्लेइंग, सिंगिंग, बीइंग, स्लीपिंग। इनका भी अर्थ खेलना, गाना, होना और सोना होता है। तो नाउन फ्रेज बनाने के लिए आप इसमें वर्बल नाउन लगा सकते हो, जैसे कि ये सिंगिंग है। फिर नाउन भी आ सकता है अगर ये ट्रांजिटिव है तो, और एडवर्ब तो आ ही सकता है क्योंकि वर्ब है तो उसके बाद। जैसे प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग यानी खेलना, और प्लेइंग क्रिकेट यानी क्रिकेट खेलना अगेन। तो प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड यानी ग्राउंड में क्रिकेट खेलना। अब इसको आप सब्जेक्ट बना सकते हो, ऑब्जेक्ट बना सकते हो, क्योंकि ये नाउन है। तो नाउन है तो नाउन को सब्जेक्ट बना लो, ऑब्जेक्ट बना लो। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट लाइक प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, कुछ भी बोल सकते हो। या आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, या प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड इज एडवाइजेबल, कुछ भी कह सकते हो। सिंगिंग लाउडली इज नॉट गुड, जोर से गाना
अच्छा नहीं, ये ऐसे अनेकों सेंटेंसेस इसमें बन सकते हैं, आप किसी से भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग फन ऑफ अदर्स इज नॉट गुड, आप कह सकते हो दूसरों का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। नाउन के इस्तेमाल क्या है? नाउन एक सेंटेंस में क्या क्या काम कर सकता है साहब? ये नाउन हमेशा कौन, क्या और किसको का जवाब होता है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, सबसे बड़ी बात तो। क्यों? जैसे देखिए, राम किल्ड रावण। नाउ रावण एंड राम, बोथ दीज वर्ड्स आर नाउन्स, सो दिस राम इज अ सब्जेक्ट एंड दिस रावण इज ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर एक्शन ट्रांसफर हो रही है और जो एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है लिंकिंग वर्ब के साथ, जैसे बी यानी इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ, बिकम, लुक, अपीयर, इनके साथ आ सकता है। ही बिकेम अ डॉक्टर, तो क्या बन गया भाई? डॉक्टर बन गया। लाइक दिस, ही इज एन एडवोकेट, ही इज एन एडवोकेट, या ही इज राम, ऐसा भी कह सकते हो, ही इज राम। अब ये बी के बाद यानी कि इज के बाद ये नाउन आ गया, तो हियर कैन ऑल्सो नाउन परफॉर्म इट्स रोल। शी बिकेम अ डॉक्टर, वो क्या बन गई? डॉक्टर बन गई। इस प्रकार से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है कभी कभी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में, यानी ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा तो ऑब्जेक्ट आएगा ही। तो इसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी एक होता है, जैसे दे कॉल हिम, ये एक हिम तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये सेंट, दे कॉल हिम सेंट, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ऐसा है कि ये चीजें, और आजकल ऐसा थोड़ा फैशन भी है कि आपको ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है, बोलना आसान है, ऐसा नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। थोड़ा सा तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। और ये चीजें भले ही आपको याद नहीं रहे, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन कैसे सेंटेंसेस में फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होता है, इनके कुछ नियम जरूर है, उसे हमें याद रखना जरूरी है। दे कॉल हिम सेंट। अब देखिए, ये जो कॉल के बाद में दो ऑब्जेक्ट आए हैं, हिम भी एक ऑब्जेक्ट है और ये सेंट भी एक ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये कॉम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है ऑब्जेक्ट को। इस हिम, दे कॉल हिम बोलने से कोई अर्थ प्रतीत नहीं होता है। वे उसे कहते हैं, क्या कहते, बुलाते हैं तो ठीक है, वे उसे बुलाते, लेकिन वो क्या कहकर बुलाते, ऐसी अगर बात आती है तो दे कॉल हिम टाइगर, दे कॉल हिम सेंट, कुछ भी, दे कॉल हिम सेवियर, मसीहा कहते हैं उसे, तो दे कॉल हिम सेंट। नाउ दिस सेंट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कॉम्प्लीमेंट्स द मीनिंग, इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। ध्यान में रखना है कि एडजेक्टिव जैसा भी कोई नाउन काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल, इट इज ए गोल्ड रिंग। अब बात तो रिंग की हो रही है और उसमें एक गोल्ड शब्द आगे आ गया। अब गोल्ड हम जानते हैं कि गोल्ड तो भाई सोना, तो गोल्ड तो एक नाउन है, फिर या यहाँ क्या कर रहा है? इट इज ए गोल्ड रिंग, मतलब यह सोने की रिंग है, यह सोने का छल्ला है। तो यहाँ पर नाउन इज फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव। इट इज ए गोल्ड रिंग, दिस इज माई राइस मिल। राइस नाउन है, लेकिन यहाँ पर ये इस मिल को क्वालिफाई कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एन एडजेक्टिव। सो इट इज ए राइस मिल, मतलब ये राइस की चक्की। हम सुनते हैं दिस इज, ये फ्लोर मिल, तो फ्लोर यानी आटा, तो आटे की चक्की है, ऐसा ध्यान में रखना है कि ये जो नाउन्स है ये कई बार एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई प्रेपोजिशन आए, इन, ऑन, अंडर, फ्रॉम, टू, उनके बाद में नेसेसरीली देयर इज ए नाउन, ऑब्जेक्ट फॉर्म में नाउन आता ही है। जैसे बुक इज ऑन, ऑन बोलते ही यहाँ पे कोई ना कोई नाउन आएगा। ऑन द टेबल, अब नाउन आएगा तो उसका एडजेक्टिव आ गया, ये द, इसका डिटरमाइनर है। बुक इज ऑन द टेबल, ऑन बोल के आप खामोश नहीं रह सकते। जब ये नॉन, अगर कोई प्रीपोजिशन है तो। पेन इज इन द बॉक्स, पेन इज इन द बॉक्स। अब ये इन यहाँ प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, एडवर्ब नहीं है, तो पेन इज इन द बॉक्स, इन के बाद में ये जो शब्द आता है ये हमेशा नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, क्योंकि प्रोनाउन भी एक नाउन की ही जात है। नंबर्स, देखिए कुछ नाउन होते हैं जो काउंटेबल होते हैं, जिनकी गिनती हो सकती है 1 2 3 4 में।
जैसे बुक है तो बुक को गिन सकते हैं, एक बुक, दो बुक। रिवर है, एक रिवर, दो रिवर, टू रिवर्स, फाइव रिवर्स बोल सकते हो। वन टीम, टू टीम्स, थ्री टीम्स, ऐसा कह सकते हो, मेनी टीम्स यू कैन से। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल हो सकते हैं। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि पानी, फॉर एग्जांपल वाटर, तो एक पानी, दो पानी, ऐसा नहीं कह सकते हैं। या शुगर, या फेथ, कोई भी ऐसे नाउन जो होते हैं, जो कॉमन और कलेक्टिव नाउन होते हैं, उन्हीं का प्लूरल बनता है। प्रॉपर नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता है कि भाई दे आर राम्स, ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई बहुत सारे राम को हम राम्स कह दें, ऐसा नहीं है। तो प्रॉपर नाउन यानी कि नाम किसी का, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन जितना भी है, जैसे ऑयल, गिव मी टू ऑयल, ऐसा नहीं बोल सकते हो। गिव मी फाइव शुगर्स, ऐसा नहीं बोल सकते हो। इनको, ये जो मटेरियल है, थ्री गोल्ड, वन वन गोल्ड, ऐसा नहीं बोल सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तो इनका तो कभी प्लूरल हो ही नहीं सकता है, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे राम है, प्रॉपर नाउन है। पॉवर्टी, पॉवर्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। शुगर मटेरियल नाउन है। लाइफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आयरन मटेरियल नाउन है। अब इनको प्लूरल सिंगुलर में बताने के लिए इनका एक मेजर बताना पड़ता है, दैट विल सी आफ्टरवर्ड्स। तो सिंगुलर इनका ही होता है, सिर्फ कॉमन और कलेक्टिव नाउन का। और कुछ नियम है प्लूरल बनाने के, ये सारे आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसमें आते हैं। सिंपल तो फार्मूला है कि एस लगा दो। मैक्सिमम 90% जो नाउन्स है उनके आगे एस लगाने से हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे बुक, बुक्स, टेबल, टेबल्स, लेग, लेग्स, एक्सेट्रा। अगर सिंगुलर नाउन एस, एक्स, एस एच और सी एच, ऐसे च, स, ऐसे हिसिंग साउंड में अगर बंद हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो उसमें ई एस लगाते हैं। ये ई एस लगाते हैं इसलिए कि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में आसान रहे। जैसे फॉर एग्जांपल बस, और हमको अनेक बस कहना है तो हम बसस ऐसा बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, अगले को समझ में भी नहीं आएगा कि आप बस बोल रहे हैं या कुछ और बोल रहे हैं। तो इसलिए ई एस लगाते हैं और बोलते हैं इसको बसेस। देर आर 10 बसेस स्टैंडिंग ऑन द बस स्टैंड, ऐसा कह सकते हो आप। बसेस। बॉक्स, बॉक्सेस ऐसा बोलना उचित नहीं है, इसलिए ई एस लगाते हैं, बॉक्सेस। तो जिनके भी अंत में ऐसा श, स, च ऐसा आएगा, बुशेस, बंचेस, इस प्रकार से प्लूरल बनाता है। सिंगुलर नाउन अगर ओ में एंड हो रहा है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, मतलब आई, ई, ओ, यू, उनको छोड़ के, तो उसमें ई एस लगाना है। इनके पहले अगर कॉन्सोनेंट आ रहा तो ओ के पहले, जैसे टोमेटो, ओ के पहले टी आया है, ए, ई, आई, ओ, यू नहीं आया है, तो टी इज कॉन्सोनेंट, तो ओ के बाद में ई एस लगाना। टोमेटोज यानी अनेक टमाटर की बात, देयर आर टमाटोज इन द बैग, टमाटर है बैग के अंदर। मैंगो, मैंगोज। लेकिन अगर इस ओ के पहले कोई वॉवेल आता है, ए, ई, आई, ओ, यू आता है, तो इतनी दिक्कत करने की जरूरत नहीं, सिंपल एस लगा दो। जैसे स्टूडियो, ओ के पहले आई आया है तो स्टूडियोज। रेडियो, ऐसे टाइप रेडियोज। तो ये थोड़ा सा नियम हमको मालूम होना चाहिए। अगर किसी नाउन का अंत एफ या एफ ई में हो रहा है, तो एफ और एफ ई को बदल के वी ई एस में चेंज कर देना। जैसे सी ए एल एफ, काल्फ नहीं बोलते, इसको काफ बोलते। काफ यानी गाय का बछड़ा। बहुत सारे बछड़े होंगे तो हम उसको बोलेंगे काफ्स, काफ्स ऐसा बोलेंगे। वाइफ्स, वाइफ एफ ई से एंड हो रहा है, वाइफ्स, वाइफ्स नहीं बोलेंगे, इसको वाइफ्स ऐसा बोलेंगे। रूफ, ये एक्सेप्शन है। सेफ, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पर देखिए सेफ्स बोल देते सीधा ऐसी लगा देते हैं, वी एस नहीं लगा। प्रूफ इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन, यहाँ सीधा प्रूफ्स लिख देते हैं। कुछ एक्सेप्शंस है जिनको ध्यान में रखना जरूरी है। अगर कोई वॉवेल से अंत हो रहा है किसी सिंगुलर का, तो उसके सामने वॉवेल हटा करके आई ई एस लगा देना। जैसे सिटी, सी आई टी वाई, सिटी, सिटी यानी एक शहर। सिटीज, ये वाई को हटा देना है और आई ई एस लगा देना। लेडी, लेडीज, इस प्रकार से आई ई एस लगता है। ये भी एक नियम है। लेकिन अगर इसी वाई के आगे अगर कोई वॉवेल आता है, तो आपको एस लगाने से ही काम चल जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वॉवेल रहा तो परेशानी नहीं करना है, सीधा एस लगाना है, इतना ही ध्यान में रखना है। जैसे प्ले,
वाई तो आया है लेकिन इसके पहले वॉवेल है ना, तो सीधा प्लीज। टॉय टॉयज, मंकी मंकीज, डोंकी डोंकीज, कीज हो जाएगा की का। अगर कई बार ये होता है कि भाई इंटरनल वॉवेल को चेंज करना पड़ता है, यहाँ ये सारे नियम काम नहीं आते। फॉर एग्जांपल मैन, मैन यानी आदमी, अब प्लूरल बनाना है तो मेन, एमियन मेन। वैसे वुमन विमेन, इस प्रकार। माउस माइस, ये थोड़ा शब्द ही अलग है। टूथ टीथ, ये इसके अंदर के इंटरनल वॉवेल को चेंज कर। टूथ, वन, if I am talking about one tooth then it is tooth, if I am talking about number of teeth then it is teeth। किसी किसी में ईएन लगा देते हैं, जैसे ऑक्स का ऑक्सेन हो जाता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है। कई लोग चिल्ड्रंस बोल देते हैं, चिल्ड्रंस कोई शब्द नहीं होता है, अपोस्ट्रोफी लगा के जरूर चिल्ड्रंस बनता है, लेकिन चाइल्ड का, चाइल्ड यानी एक बच्चा, चिल्ड्रन यानी अनेक बच्चे, लड़के हो सकते हैं लड़कियां हो सकती हैं। कुछ नाउन जो है सिंगुलर और प्लूरल में एक ही वर्ड काम में आता है। फॉर एग्जांपल शीप, स्वाइन, डियर, फिश, एयरक्राफ्ट। तो आप वन एयरक्राफ्ट बोल लो या टू एयरक्राफ्ट, ऐसा नहीं बोलेंगे, टू एयरक्राफ्ट ऐसा ही बोलेंगे। वन एयरक्राफ्ट, थ्री एयरक्राफ्ट, ये नहीं बोलेंगे थ्री एयरक्राफ्ट आर फ्लाइंग इन द स्काई। थ्री एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट फ्लाइंग इन द स्काई ऐसा बोलना पड़ेगा। लेकिन फिश के साथ में आप टू फिश भी बोल सकते हो, टू फिशेस भी बोल सकते हो, बोथ आर करेक्ट। डियर इज ब्यूटीफुल, यानी एक हरिण की बात हो रही तो डियर इज ब्यूटीफुल। बट अगर देर आर नंबर ऑफ डियर देन यू कैन से डियर आर ब्यूटीफुल। तो डियर जो है ये भी, डियर जो है ये हरिण, ये भी एक प्लूरल और सिंगुलर दोनों में एक ही स्पेलिंग है। फिश को प्लूरल भी यूज कर सकते हैं, सिंगुलर भी कर सकते हैं। जैसे फिश लिव्स इन वाटर, यहाँ सिंगुलर हो गया, फिश लिव इन वाटर प्लूरल हो गया। कंपाउंड नाउन कुछ होते हैं, जैसे ब्रदर इन लॉ, तो इनके अनेक वचन हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। ध्यान में रखना, इसमें जो नाउन पोर्शन है ये ब्रदर्स, ब्रदर, उसको ही करना है ब्रदर्स इन लॉ, ये नहीं करना है कि ब्रदर इन लॉज। वन चेयरमैन, अब ये वन चेयरमैन, टू चेयरमैन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर्स, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स। इसमें का नाउन पार्ट को ठीक से समझ लेना है और उसको ही प्लूरल बनाना है, क्योंकि इसमें का एक नाउन पार्ट होता है जो काउंटेबल नाउन होता है, वही प्लूरल फॉर्म लेगा। आजकल ऐसा है कि जो एब्रीविएशंस इस्तेमाल होते हैं उनके बाद में फुल स्टॉप रखने का रिवाज नहीं है, और उनका प्लूरल अगर बनाना है तो सिंपली एस यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन एमपीज एस लगा दिया तो एमपीज, ये वाला एस कैपिटल नहीं रहेगा, एमपीज यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। वीआईपीज, वेरी इंपॉर्टेंट पर्संस, प्लूरल हो गया इस एस की वजह से। एमएलएज, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये मेंबर्स हो गया। एमएलए दिया मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट वन एमएलए। एमएलएज मींस वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कुछ ऐसे हैं जिनके कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल एडवाइस, एडवाइस का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं, अकोमोडेशन का नहीं है, इंफॉर्मेशन का नहीं है, सोप का नहीं है, ब्रेड का नहीं है, न्यूज का नहीं है, बिजनेस, लगेज, वर्क, मशीनरी, हेयर, फ्रूट, फर्नीचर, ऐसे भी कई होंगे। ट्रैफिक, दे डोंट हैव एनी प्लूरल फॉर्म। लेकिन अगर उसमें हमें आइडेंटिफाई करना कि एक दो, तो कुछ नियम है। जैसे हम गिव मी एन एडवाइस ऐसा नहीं बोलेंगे, गिव मी एडवाइस ऐसा ही बोलेंगे, क्योंकि जिसका प्लूरल ही नहीं होता है उसमें उसका सिंगुलर ए या एन बोलने की जरूरत नहीं है। तो एन एडवाइस इज अ रॉन्ग वर्ड। उसमें आप ये बोल सकते हैं गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, गिव मी सम एडवाइस, गिव मी अ पीस ऑफ, यानी एक एडवाइस दो। और अगर हमको दो सलाह चाहिए तो हम कह सकते हैं प्लीज गिव मी टू पीसेस ऑफ एडवाइस, ही गिव मी टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये ऐसा कुछ इसके अंदर पीसेस लगाना पड़ता है। द प्लेस इज फुल ऑफ मशीनरीज नहीं बोलेंगे, इसका कोई प्लूरल नहीं होता है, द प्लेस इज फुल ऑफ मशीनरी ही बोलेंगे, बिकॉज मशीनरी वर्ड डोंट हैव एनी प्लूरल फॉर्म। पीस ऑफ वर्क भी बोल सकते हो अब बार ऑफ सोप ही होगा, बार ऑफ वर्क नहीं होगा, लेकिन अब पीस ऑफ वर्क या अ बार ऑफ सोप, इस प्रकार से इसका ये सिंगुलर बताने के लिए करते हैं।
हेयर ये हमेशा सिंगुलर होता है। हेयर, हेयर्स कोई वर्ड नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल वहां पर दो चार हेयर हो, उनकी बात हो रही हो। हर हेयर इज ब्लैक, उसके सिर पे कितने ही घने बाल हो आप ये बोलेंगे हर हेयर इज ब्लैक। हर हेयर्स आर ब्लैक नहीं होगा। बट माई टू हेयर्स आर ग्रे, यानी जब हम उसको काउंट करने की बात कर रहे हैं तो हेयर्स बोलेंगे माई टू हेयर्स आर ग्रे, यानी मेरे दो बाल सफेद है। द मशीनरी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, ऐसा ही होगा, द मशीनरीज आर नहीं होगा। आई नीड टू लोव्स, टू लोव्स ऑफ पीस ब्रेड, यानी दो लोव्स चाहिए, ब्रेड के टुकड़े चाहिए। टू पीसेस ऑफ ब्रेड भी कह सकते हैं, टू लोव्स ऑफ ब्रेड भी कह सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, फॉर एग्जांपल मिल्क, पॉवर्टी। लेकिन जैसे काइंडनेस, तो उसने एक कोई काइंडनेस का काम किया तो आप बोल सकते हो एक्ट ऑफ काइंडनेस, ऐसा एन एक्ट ऑफ काइंडनेस ऐसा बोल सकते हो, एन एक्ट ऑफ चैरिटी ऐसा बोल सकते हैं। हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, अब यहाँ पर देखिए स्टोन एंड ब्रिक यानी यहाँ पर काउंटेबल नाउन के रूप में यूज नहीं हुआ, मटेरियल नाउन काय से बनी है भाई, ईट गारे से उसका मकान बना है, इस प्रकार से कह सकते हो, पत्थरों से मकान बना है, तो इस प्रकार से वहां पर हुआ है। तो यहाँ पर इज बिल्ट ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, द हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, तो यहाँ पर स्टोन एंड ब्रिक्स को मटेरियल नाउन के रूप में लिया है। लेकिन मॉब थ्रू स्टोन्स एंड ब्रिक्स, यहाँ देखिए प्लूरल कर दिया, क्योंकि भीड़ ने पत्थर मारे और ब्रिक्स मारी, तो यहाँ पर एक कॉमन नाउन के जैसे इसका इस्तेमाल हुआ है, और ऐसे इस्तेमाल में हम उसको प्लूरल बना सकते हैं। कुछ नाउन्स जो होते हैं, फ्यू नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, ये तो भाई कुछ तो हमने देखा था पहले सिंगुलर होते हैं, तो वैसे ही कुछ प्लूरल ही होते हैं, और वो हमेशा आर, वर, हैव इस प्रकार के प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे बेलोज, भाता जिसको कहते हैं, जिससे धोकनी या हवा पंप करते हैं। सीजर्स, अब ये सीजर्स में क्या है कि दो पातियां होती है कैंची में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पेयर, जैसे जिसमें होता है, तो ये प्लूरल कहलाता है सीजर्स। स्पेक्टेकल्स, हम हिंदी में मेरे पास कैंचियां हैं ऐसा नहीं बोलते, मेरे पास अगर एक कैंची तो बोलता मेरे पास कैंची है, तो यहाँ लेकिन आई हैव सीजर्स ऐसा बोलेंगे। स्पेक्टेकल्स यानी चश्मा। ट्राउजर्स यानी पैंट। ड्रावर्स, मीजल्स, पिंसर्स, चिमटा जो उसको कहते हैं, मीजल्स एक बीमारी है, ड्रावर्स हम जानते हैं कि दराजे। जीन्स, अगेन इट इज लाइक पैंट, पैजामाज ऐसे। मम्स, बिलियर्ड्स, थैंक्स, आर्म्स, आर्म्स यानी दान। क्लोथ्स, कपड़े, इसको क्लोथ्स ही बोलते हैं, कपड़े ही बोलते हैं जो हम पहनते हैं, सिले सिलाए। पैंट्स, रिचेस, सर्कमस्टेंसेस, केव्स, इंस्ट्रक्शन, सर्विसेज, गुड्स यानी सामान। प्रीमाइसेस, अहाता जिसको कहते हैं। पीपल, पोलिस, रिचेस, ऑल दीज आर ऑलवेज प्लूरल। द गुड्स वर सेंट टू योर हाउस, गेट गुड्स यानी सामान, कुछ वस्तुएं। द गुड्स वर सेंट टू योर हाउस यानी तुम्हारे घर पे वस्तुएं भेजी गई थी, पैसिव वॉइस है। द प्रीमाइसेस लुक वेरी बिग, जो आता है बहुत बड़ा नजर आता है, द प्रीमाइसेस लुक्स नहीं होगा, इट विल बी ऑलवेज प्लूरल, तो लुक ही लेगा। द पोलिस वर सेंट टू द हॉस्पिटल, पोलिस इज प्लूरल ऑलवेज। आर्म्स वर गिवन टू बेगर्स, आर्म्स यानी दान। आई रिसीव्ड ऑर्डर्स, माई स्पेक्टेकल्स आर एक्सपेंसिव, मेरा चश्मा महंगा है कहने के लिए हम ये नहीं बोलेंगे कि माई स्पेक्टेकल इज एक्सपेंसिव, इट इज ऑलवेज माई स्पेक्टेकल्स आर एक्सपेंसिव, माई सीजर्स आर शार्प, माई पैंट्स आर कॉस्टली, कुछ भी कह सकते हो। दीज बायनैकुलर्स आर मेड इन चाइना, बायनैकुलर्स यानी जो दूरबीन होती है जिससे हम देखते हैं दूर की चीजें, तो चूंकि उसमें दो वो रहते हैं इसके लिए इसको बाय वर्ड, बायनैकुलर्स आर मेड इन। ट्राउजर्स आर न्यू, ये जो पैंट है वो नया है। एक ही पैंट की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखना। फ्यू नाउन्स हैव टू पार्ट्स, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, जैसे बायनैकुलर्स, ट्राउजर्स, दीज आर हैविंग टू पार्ट्स, दो हिस्से होते हैं उसमें, इसलिए इसको प्लूरल इस्तेमाल होता है। टू मेक इट क्लियर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ दिस, कई बार अगर हमको स्पेसिफिकली यही बोलना है कि कहीं लोग मतलब भ्रम में नहीं पड़ जाए कि आप कितनी कैंचियों की बात कर रहे हो, तो उसमें ये बोलना पड़ेगा अ पेयर ऑफ, ऐसा कह सकते हो।
जोड़ी है मेरे पास। आई नीड अ न्यू पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, यानी मुझे स्पेक्टेकल्स की एक नई जोड़ी चाहिए, मतलब मुझे एक नया चश्मा चाहिए। आई नीड अ न्यू पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। आई हैव बॉट ए पेयर ऑफ ब्लू जीन्स। अब ये पेयर ऑफ ब्लू जीन्स का मतलब ये नहीं कि दो जीन्स लाया है, एक ही पैंट की बात हो रही है यहाँ पे जीन्स के। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ये सिंगल है, वॉज ब्रॉट। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स वर ब्रॉट नहीं होगा। पेयर यहाँ पे एक ही पैंट को ट्राउजर को कहा गया है, ट्राउजर यानी भी पैंट ही समझ लीजिए। माई सीजर्स आर शार्प, मेरी कैंची, माई सीजर्स यानी अनेक कैंचियां नहीं, माई सीजर्स आर शार्प यानी मेरी कैंची बहुत तेज है। माई पेयर ऑफ सीजर्स इज शार्प। अब आपने यहाँ पे पेयर वर्ड बोल दिया, तो चूंकि पेयर कह दिया तो फिर ये सिंगुलर आप कह सकते हो, बिकॉज पेयर इज सिंगुलर वर्ड। पेयर्स होता तो अनेक हो जाता। माई पेयर ऑफ सीजर्स, तो यहाँ ये इस पेयर के लिए लगा है। अब पेयर ऑफ सीजर, पेयर ऑफ जो है ये सिंगुलर हो गया। उसके बाद में वी वांट टू, इफ वी वांट टू टॉक अबाउट मोर देन वन, दो चीजों से ज्यादा बोलना है तो हम पेयर्स ऑफ बोलेंगे। वी हैव गॉट 3 पेयर्स ऑफ सीजर्स, मेरे घर में 3 कैंचियां है, तो मैं बोलूंगा वी हैव गॉट या आई हैव गॉट 3 पेयर्स ऑफ सीजर्स, यानी 3 कैंचियां, बट दे आर ऑल ब्लंट। आई ऑलवेज कैरी 2 पेयर्स ऑफ बायनोकुलर्स, मेरे पास में 2 बायनोकुलर्स होते हैं, मतलब मेरे पास में 2 दूरबीनें होती है, मतलब मेरे पास में आई कैरी 2 पेयर्स ऑफ बायनोकुलर्स, ऐसा कहना। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज बीन फ्रेम्ड, एक चश्मे को फ्रेम लगाई गई है बोलने के लिए। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज बीन फ्रेम्ड। पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स वर ब्रॉट, यानी यहाँ पर अनेक लाए थे पैंट, इसलिए इसने पेयर्स बोल दिया। द पेयर ऑफ सीजर्स इज ऑफ राम्स, ध्यान में रखना, यहाँ पे देखो, दैट पेयर ऑफ शूज, दैट पेयर ऑफ शूज इज ऑफ राम्स, यानी वो जूते राम के हैं। आप इसको दैट पेयर ऑफ शूज इज ऑफ राम भी बोल सकते हो जो बोलचाल की भाषा में, लेकिन ग्रामेटिकल करेक्ट जो है वो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। दैट पेयर ऑफ शूज इज ऑफ राम्स। दिस पेयर ऑफ ग्लोव्स बिलोंग्स टू हिम, यहाँ बिलोंग्स लिखा है मतलब सिंगुलर है पेयर। दिस पेयर ऑफ सीजर्स इज गुड फॉर टेलर्स, ये कैंची टेलरों के लिए अच्छी है। अ पेयर ऑफ शूज इज प्लेस्ड इन द कॉर्नर, कोने में रखा है एक पेयर ऑफ शूज, यानी एक जोड़ी जूता रखा है। योर ट्राउजर्स आर वेरी लूज, यानी यहाँ पर तो एक ही पैंट की बात हो रही है, एक ही ट्राउजर की बात हो रही है। योर ट्राउजर्स आर वेरी लूज, नाउ ही हियर इज टॉकिंग अबाउट वन ट्राउजर। अगर आपको योर बोथ पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स आर वेरी लूज, मतलब तुम्हारी दोनों पैंट जो है वो लूज है, ऐसा हो जाएगा। माई सीजर्स आर वेरी शार्प, these scissors are blunt is equal to this pair of scissors is blunt, ये ध्यान में। ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा क्लिष्ट हो सकता है, लेकिन सीजर्स वगैरह ये हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं, तो ये वर्ब प्लूरल आएगा और इसे प्लूरल में ही काम में आता है, इसको कभी सिंगुलर नहीं होता। सिंगुलर करना रहा तो द पेयर ऑफ, और प्लूरल करना रहा उसका तो द पेयर्स ऑफ, ऐसा करके करना पड़ेगा। कुछ नाउन ऐसे हैं जैसे डजन, 100, 1000, पेयर, इनको हमेशा अगर उनके पहले कोई न्यूमरल आता है, 1 2 3 4 ऐसे नंबर आता है, दे डोंट टेक प्लूरल फॉर्म, ये ध्यान में रखना है। जैसे 40 हेड ऑफ कैटल, 40 हेड ऑफ कैटल, हेड्स ऑफ कैटल नहीं लिखा है, ध्यान में रखना। इनके पहले चूंकि ये 40 एक न्यूमरल वर्ड आ गया है, ये चीजें थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ध्यान रखनी पड़ती है। 40 हेड्स ऑफ कैटल नहीं होगा, 40 हेड ऑफ कैटल, यहाँ पर मतलब 40 जानवरों की बात हो रही। 40 हेड ऑफ कैटल। गिव मी 2 डजन पेन्स, 2 डजन पेन्स, यहाँ पे डजन्स वगैरह नहीं होगा, बिकॉज इट इज हियर यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। 2 डजन पेन्स। 500 रुपीज, अब यहाँ एक हाइफन चाहिए था, एंड 500 रुपीज, तो यहाँ मुझे 500 रुपये दीजिए, तो गिव मी 500 रुपीज। ये जो 100 वर्ड है, ये ध्यान में रखना है कि इट विल नॉट टेक एनी प्लूरल फॉर्म बिकॉज इट इज प्रिसीडेड बाय न्यूमरल 500, 5। आई वॉन्ट 6 डजन पेन्स, तो यहाँ पे 6 डजन पेन ऐसा नहीं होगा। इन केस ऑफ पेयर, पेयर एक ऐसा शब्द है
हम पेयर का भी बोल सकते हैं और पेयर्स भी बोल सकते हैं, दोनों चलता है आजकल। तो इसमें यह है 3 पेयर ऑफ शूज या 3 पेयर्स ऑफ शूज, दोनों ही सेंटेंसेस सही माने जाते हैं। 2 पेयर ऑफ सीजर्स हैव बीन परचेस्ड, हैव वर्ड आया है बिकॉज 2 पेयर की बात हो रही है, 2 के लिए हैव आया, प्लूरल की बात। 2 पेयर्स ऑफ सीजर्स हैव बीन परचेस्ड। यहाँ देखिए, यहाँ पेयर लिखा है, यहाँ पेयर्स लिखा है, लेकिन दोनों चलता है, ध्यान रखना पेयर के साथ। 3 पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स वर परचेस्ड, ये 3 के लिए वर आ गया है। बट आई हैव बॉट 2 डजन पेंसिल, ये ध्यान में रखना, आई हैव बॉट 2 डजन पेंसिल, 2 डजन पेंसिल मैंने लाया है। तो यहाँ पर 2 डजन पेंसिल, 2 दर्जन पेंसिल, 2 डजन्स नहीं होगा, ये करेक्ट है। अगर मैं बोलूंगा आई हैव बॉट 2 डजन्स पेंसिल, दैट इज इनकरेक्ट सेंटेंस। 500 रुपीज हैव बीन स्पेंट, दिस इज करेक्ट। 500 रुपीज हैव बीन स्पेंट। अब ये यहाँ पर ये जो हंड्रेड्स वगैरह वर्ड नहीं है, 500 रुपीज हैव बीन स्पेंट, ये गलत हो जाए। 600 पीपल की जैसे बात कर रहे हैं हम, 6 and 100, ये जैसे 600 पीपल वर गैदर्ड ऐसा कह सकते हैं आप, तो 600 नहीं होगा, 6 और 100 ये दोनों एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना है। तो इनके प्लूरल फॉर्म नहीं लेंगे, एडजेक्टिव का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। लेकिन अगर A 1 2 3 का इस्तेमाल अगर नहीं किया गया है, देन थाउजेंड्स ऑफ, डजन्स ऑफ ऐसा होता है, जैसे थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड देयर, या डजन्स ऑफ बुक्स वर परचेस्ड, इस प्रकार से। डजन्स ऑफ बुक्स वर स्टोलन या थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर गैदर्ड, ये सेंटेंसेस ऐसे होते हैं। लेकिन इसके पहले 1 2 3 ऐसा कोई न्यूमरल नहीं लगा है, तो हजारों लोग इकट्ठा हुए थे या दर्जनों किताबें चोरी चली गई थी, इस प्रकार से सेंटेंसेस। सिर्फ कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन जो कि काउंटेबल होते हैं वही सिंगुलर लेते हैं, जैसा कि टेबल का टेबल्स हो गया प्लूरल, क्राउड का क्राउड्स हो गया, हर्ड का हर्ड्स हो गया। द कपल हैव अ बिग हाउस टू लिव इन, आई सॉ अ क्राउड, ये ध्यान में रखना है। पर्सन ये सिंगुलर वर्ड है, ही इज ए गुड पर्सन हो गया, जो भी आप कहना चाहोगे। पर्सन्स ये इसका प्लूरल हो गया, और पर्सन्स के लिए आप पीपल भी कह सकते हो। सो पीपल इज इक्विवेलेंट टू पर्सन्स, पीपल मीन्स नंबर ऑफ पर्सन्स। तो पीपल सिंगुलर तब होता है जब हम पीपल को किसी ट्राइब से या कम्युनिटी से रिलेट करते हैं, लेकिन पीपल अक्सर प्लूरल ही होता है जब हम किसी अनेक लोगों के बारे में बात करते हैं। पीपल गैदर्ड देयर मतलब बहुत से लोग, पर्सन्स गैदर्ड, मेनी पर्सन्स गैदर्ड, मेनी पीपल नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे पीपल गैदर्ड देयर। आप मेनी पर्सन्स गैदर्ड देयर के लिए बोल सकते हैं पीपल गैदर्ड देयर। लेकिन पीपल्स जब हम कहते हैं पीपल्स गैदर्ड देयर, अगर हम ऐसा कह रहे हैं मतलब कई कम्युनिटी या कास्ट के लोग वहां इकट्ठा थे। सम पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल, ऐसा हम इसका इस्तेमाल कह सकते हैं। जैसे अरब एंड ज्यू पीपल, मतलब अरब एंड ज्यू एथनिक ग्रुप्स हैव बीन फाइटिंग फॉर लॉन्ग, यानी बहुत समय से अरब और ज्यू लोग ये लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर आप 2 कम्युनिटी की या 2 एथनिक ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। दे आर नाइस पीपल, नाइस पर्सन्स नहीं बोलेंगे, दे आर नाइस पीपल, इस ढंग से कलेक्टिव नाउन के रूप में उसको एक प्लूरल सेंस दिया जाता है। प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अ लॉट ऑफ, देखिए अ लॉट ऑफ, अ लगता है लॉट ऑफ के साथ में, लेकिन जैसे ही लॉट्स ऑफ हो जाएगा तो अ गायब हो जाएगा। मीन्स अ लॉट ऑफ मतलब लॉट्स ऑफ, आप दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ बॉयज वर प्रेजेंट, लॉट्स ऑफ बॉयज वर प्रेजेंट, दोनों चलता है। वी हैड अ लॉट ऑफ फन, लॉट्स ऑफ जनरली काउंटेबल के साथ में यूज होता है। लॉट्स ऑफ बॉयज वर प्रेजेंट। लिसन, आई हैव हैड सम गुड न्यूज, ये इस ढंग से आप बात कर सकते हैं। अ गुड न्यूज ऐसा नहीं कहेंगे। ये कुछ ऐसे नियम है ग्रामर के। जब हम पूरी क्वांटिटी को रेफर कर रहे हैं
तो हमें देखना पड़ेगा कि हम जिस चीज की बात कर रहे हैं उस नाउन को देखो और उसका नंबर देखो क्या है। फॉर एग्जाम्पल 10 मील की यात्रा की जब बात हो रही है तो 10 माइल्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। यहां देखो ये 10 माइल्स ये एक 10 मील की पूरी क्वांटिटी की बात हो रही है, होल क्वांटिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे 10 माइल्स ये इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। 5 रुपीज इज इक्वल टू 500 पैसे। ये पूरी इस क्वांटिटी की बात हो रही है 5 रुपीज की। 500 रुपीज इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। नाउ यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट ए स्मॉल अमाउंट, अमाउंट की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो राशि है 500 रुपीज, इसीलिए 5 के बाद में हंड्रेड्स वगैरह नहीं होगा। 500 रुपीज इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट, वी आर टॉकिंग अबाउट अमाउंट। 5 वीक्स इज अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टाइम। तो 5 सप्ताह का समय इज अ लॉन्ग टाइम, तो 5 वीक्स इज अ लॉन्ग टाइम, इस प्रकार से। तो 10 किलोमीटर्स इज नॉट मच फॉर मी, ये डिस्टेंस की बात हो रही है, इसलिए यहाँ इज आया है। यहाँ पर भी इज आया, आर नहीं आया। 5 वीक्स आर ए लॉन्ग टाइम ऐसा नहीं होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस की बात हो रही है। हाफ ऑफ द बॉयज आर प्रेजेंट। अब बहुत से लड़के उसमें से आधे नहीं आए हैं तो हाफ ऑफ द बॉयज। अब चूंकि ये हाफ है लिखा हुआ, लेकिन यहाँ बॉयज में से हाफ की बात हो रही, इसलिए उसको देखते हुए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ रहेगा। 1/4 ऑफ द क्रॉप इज रुइंड। अब ये क्रॉप अगेन प्लूरल नहीं हो सकता है, इसलिए बॉयज प्लूरल है, तो ये क्रॉप का 1/4 हिस्सा, तो ये भी सिंगुलर में आएगा, तो इज रुइंड आ जाएगा। न्यूमरल कोई भी आता है 1 2 3 4, उसके बाद में हाइफन देना जरूरी होता है और फिर नाउन आता है, तो वो सिंगुलर। ये एक कंपाउंड एडजेक्टिव होता है, जैसे 10 रुपीज, 3 मैन, तो ये 3 और मैन के बीच में ये हाइफन लगता है, ये कंपाउंड एडजेक्टिव का काम करता है। ये मिला के एक किसी चीज को क्वालिफाई करते हैं। जैसे यू हैव 20 रुपीज, ये ठीक है, यहाँ पे कोई हाइफन की जरूरत नहीं है। बट आई हैव अ 10 रुपी नोट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नोट। तो यहाँ पर भी 10 और रुपी के बीच में, क्योंकि 10 रुपी ये पूरा कंपाउंड एडजेक्टिव है जो नोट को क्वालिफाई कर रहा है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 1 नोट, सो आई हैव अ 10 रुपी नोट। आई हैव 2 10 रुपी नोट्स। अब 2 नोट है इसलिए नोट्स आया है। आई हैव 2 10 रुपीज नोट्स। इस ढंग से इसको लिखेंगे। दिस इज अ 3 फुट रूल। एक स्केल है जो 3 फीट लंबी है, तो हम इसको बोलेंगे 3 फीट रूल नहीं बोलेंगे, 3 फुट रूल। 3 फुट रूल, दिस इज अ 3 फुट रूल, यानी ये 3 फीट लंबी स्केल है। तो 3 और ये फुट, ये देखना ये सिंगुलर आ रहा है, दिस इज सिंगुलर, और इनके बीच में ये हाइफन देना जरूरी है। इट इज अ 50 फीट, इट इज 50 फीट इन विड्थ, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, यहाँ कोई नाउन नहीं आया है। इट इज 50 फुट टेप, इट इज 50 फीट इन विड्थ, ये 50 फीट चौड़ाई में है, लेकिन इट इज ए 50 फुट टेप। ये देखिए 50 और ये फुट सिंगुलर है, इसके बीच में हाइफन आया, ये 50 और फुट ये एडजेक्टिव है, कंपाउंड एडजेक्टिव, एंड इट इज क्वालिफाइंग टेप। दिस इज अ 3 मैन टीम, 3 आदमियों की टीम है। अब टीम को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए इसमें ये मैन जो है ये प्लूरल नहीं होगा, ये एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है। दिस इज 3 मैन, ये 3 लोगों की टीम है। दिस इज अ 5 ईयर प्लान, 5 ईयर्स प्लान नहीं बोलेंगे। देर आर 5 स्टार्स इन द स्काई, इट्स ओके, यहाँ 5 स्टार्स इन द स्काई ओके, लेकिन दिस इज अ 5 स्टार्स होटल नहीं होगा, दिस इज अ 5 स्टार होटल, क्योंकि ये 5 और स्टार ये कंपाउंड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव कभी प्लूरल फॉर्म नहीं लेता है। नाउन का जेंडर भी होता है मस्कुलाइन और फेमिनाइन, मतलब जिसमें मेल होता है आदमी वो मस्कुलाइन, फीमेल फेमिनाइन। इसका इस्तेमाल हमको प्रोनाउन जो हम इस्तेमाल करते हैं जो सब्सिक्वेंटली उस नाउन को रेफर करने के लिए, वहां पर जैसे ही आएगा या शी आएगा या हर आएगा या हिज आएगा, वहां इसका इस्तेमाल होता है। मैन, टाइगर, हीरो, राम, लायन, ऑल दीज आर मैन, मेल लिविंग बींग्स। फेमिनाइन मतलब सीता, वुमेन, गूज, मेयर यानी घोड़ी, गर्ल, ये फेमिनाइन जेंडर है।
कॉमन जेंडर यानी वो है जो फेमिनाइन में भी यूज हो सकते हैं, मस्कुलाइन में भी यूज हो सकते हैं। टीचर, टीचर कैन बी ए लेडी ऑल्सो, मेल ऑल्सो। फ्रेंड, चाइल्ड, पेरेंट, बेबी, ये सारे मेल फीमेल भी हो सकते हैं। जो ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, उनको न्यूटर जेंडर बोलते हैं या न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। चेयर, स्टोन, बुक, ट्री, इनका कोई, बिकॉज दे आर लाइफलेस। एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन जो होते हैं ये न्यूट्रल या न्यूटर दोनों बोल सकते हैं इसको, ये ऐसे जेंडर होते हैं। जैसे ब्यूटी, फ्लॉक, गैंग, हाइट, ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। यंग चिल्ड्रन यानी छोटे जो बच्चे होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं, अगर एनिमल्स का हमको ये नहीं बताना है कि ये मेल फीमेल क्या सेक्स है उसका, तो हम उसको भी न्यूट्रल जेंडर में लेते हैं। जैसे एंट, स्नेक, वर्म, फिश, फ्रॉग, स्पैरो, बच्ची के लिए भी, वो बच्चे के लिए भी हो सकते हैं, और इनके साथ इट प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हमको बताना है कि ये डॉग है या बिच है, इन दैट केस हम उसको ही शी प्रोनाउन लगा सकते हैं, अगर उसका सेक्स रेफर करना है हमको। तो इट इज अ कैट, जनरली हम बोलेंगे इट इज अ कैट। शी इज अ कैट मतलब हम बोल सकते हैं कि वो बिल्ली है, बिल्ला नहीं, ऐसा बताने के। इट इज अ बेबी, इट्स अ क्यूट बेबी। यहाँ पे भी देखे बेबी के लिए इट शब्द इस्तेमाल है। ही इज ए क्यूट बेबी वगैरह जनरली, क्योंकि बेबी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। अब इट इज ए बेबी, शी इज वीक। अब यहाँ शी बोल के आपने उसका सेक्स बता दिया कि वो लड़की है। वी कैन कॉल हिम, वी कॉल हिम टॉमी। हिम बोल दिया, इसका मतलब वो कुत्ता है, कुतिया नहीं है। वी कॉल हिम टॉमी। तो इस ढंग से हम उसको जब रेफर करना होता तो ही। वी कॉल इट बोलते हैं मतलब हमने उसका ये नहीं बताया कि कुत्ता है या कुतिया। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको पर्सोनिफाई किया जाता है, यानी उसमें उसको आदमी, इंसान का रूप दिया जाता है। तो जो भी ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बड़ी ताकत या वायलेंस ऐसे टाइप का, उसको हम मस्कुलाइन जेंडर में लेते हैं। जैसे सन, समर, विंटर, ये बड़े हार्ड मौसम है। वार, डेथ, टाइम, दो दे आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जैसे डेथ वगैरह, लेकिन वो बड़ी ताकतवर एंटाइटी है, इसलिए उनको मस्कुलाइन जेंडर में मानते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, द सन शेड्स हिज बीम ऑन ऑल अलाइक, यानी सूर्य सबके ऊपर अपनी किरणें एक जैसी डालता है। तो उसकी यहाँ पर हिज शब्द आया है, इट मीन्स सन इज टेकन टू बी मस्कुलाइन। लेकिन जैसे ब्यूटी वर्ड है, जेंटलनेस है, ग्रेसफुलनेस है, ये जो कोमल भावना या कोमल चीजें दिखाने वाली जो चीजें है, शिप है, मून है, जैसे हम हिंदी में भी बोलते हैं बस आई और ट्रक आया, तो वैसे ही कुछ अंग्रेजी में भी है। अब मून है और ये शीतलता दिखाता है, तो इट इज कंसिडर्ड टू बी फेमिनाइन। स्प्रिंग, नेचर, मर्सी, होप, सिटी, कंट्री, कार, ऑल दीज आर फेमिनाइन इन जेंडर। तो मून हैज हिडन हर फेस। अब चांद ने अपनी शक्ल छुपा ली, तो हर आया है इसके अंदर, तो यहाँ पर मून हैज हिडन हर फेस, तो हिज फेस नहीं बोला क्योंकि उसको फेमिनाइन जेंडर कंसिडर किया गया है। कुछ फेमिनाइन बनाने के नियम है साहब, वो भी मालूम होने चाहिए। लायन का लायनेस बनता है, मतलब ई डबल एस लगा सकते हैं इसके अंदर, आई ई एन लगा सकते हैं। प्रिंस, प्रिंसेस, हीरो, हीरोइन, हीरोइन, एक्टर, एक्ट्रेस, ई डबल एस लगा करके। कुछ में कुछ प्रीफिक्स, सफिक्स चेंज होते, जैसे ही गोट को शी गोट, बकरा बकरी, तो ही गोट है तो उसको उसके सामने शी लगा दो तो बकरी हो जाएगा, शी गोट। कॉक स्पैरो, हेन स्पैरो, लैंडलॉर्ड, लैंड लेडी, अब यहाँ ये इधर चेंज कर दिया। मिल्कमैन, मिल्कमेड, इस प्रकार से डिफरेंट वर्ड्स आते हैं कई बार, तो जिसे रटना ही पड़ता है। जैसे बॉय का जेंडर चेंज करना है तो गर्ल, किंग, क्वीन, हस्बैंड, वाइफ, नेफ्यू, नीस, जेंटलमैन, जेंटल लेडी, जेंटल वुमेन नहीं होता है, बुल का काउ। आई थैंक यू ऑल and complete this lecture number 26 will be followed. Please support the channel and offer your comments. Thank you very much.